कल के उसमें कोई समस्या, अगर कोई रिवीजन चाहिए तो बता दीजिए। इसमें जो जो मैंने ये फार्मूला बताया है, ये जो फार्मूला इंडिसेस का या घातांक का मैंने बताया था, इसमें कोई समस्या नहीं है तो थंब अप कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये वाला जो है, ये फार्मूला अब कुछ आएगा, इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे हम। आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल। एक चीज हम यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो हम ये जब घातांक का पढ़ेंगे, तो जैसे ए के पावर एम हमने लिख दिया, ए के पावर एम, ठीक है। और जब ये हमारी इसके बराबर कोई और गिनती दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, तो ये जब उस पार जाएगा, इस इक्वल के उस पार जाएगा, तो मान लीजिए एक्स इंटू ए के पावर एम, ऐसे कोई दिया है क्वेश्चन, इक्वल टू वन। तो जब हम इसको उस पार ले जाएंगे, एक्स बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा वन अपान ए के पावर एम। ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल के उस पार जाएगा तो वो डिवीजन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ करके यहाँ वन को डिवाइड करेगा, वन अपॉन एम। और इसी को हम लिख सकते हैं वन इंटू ए के पावर माइनस एम, ठीक है। ये एक वन अपॉन एम जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें आपको प्रैक्टिकल में आएंगी आगे आगे को। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो ये निशान बना रहता है, ये घातांक का निशान होता है, इसके पावर बाहर जो भी गिनती लिखी रहती है, मान लीजिए एन, और यहाँ पे लिखा है एक्स, ऐसे कोई लिखा हुआ है, ये घातांक के ऊपर जो भी गिनती लिखी रहती है, इसका मतलब ये उसका श्रृण है। एक ये बराबर होगा एक्स, ये के पावर वन अपॉन एन। ये जो है वहां जाकर के वन अपॉन एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया थ्री इंटू फाइव, इनके बीच में अंदर जो स्रस के अंदर लिख दिया हमने फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव के पावर वन अपॉन थ्री। इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने यहाँ फाइव और स्रस के अंदर मैंने फाइव लिखा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा फाइव के पावर वन अपॉन फाइव। इसका मतलब स्रस के बाहर फाइव है, इसका मतलब इसके ऊपर जो ये अंक है अंदर वाला, इसका घात वन अपॉन फाइव है। ये फाइव है तो ये इसका घात बाहर तीन है, तो घात वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला बता दिया था कि अगर स्रस के बाहर एन है और अंदर कोई संख्या एक्स है, तो जब इसको स्रस को हटाएंगे तो एक्स के पावर वन अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा, ये इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिए। फिर आता है आपका एक फार्मूला बताया जा रहा है आगे कि मान लीजिए हमने ये स्रट्स के अंदर कोई संख्या लिया है, ए ए लिया है। जैसे हमने हम क्या कहते हैं कि ये वो फार्मूला नंबर वन देख रहे हैं, उसके बाहर लिख दिया है एन। इसका मतलब कि ये ए जो अंदर वाली संख्या है, इसका पावर वन अपॉन एन। ये क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है अब इसके पावर हम अगर एन कर देते हैं, इसका इसके भी पावर एन कर दिया, तो अब कैसे हल करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जब यहाँ पर स्रट्स की वैल्यू, ध्यान रखना, जब स्रट्स के बाहर की जो वैल्यू है और यहाँ की वैल्यू अगर सेम है, तो ये अंदर वाली संख्या बाहर आ जाएगी, ये ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखो, मैंने कहा एन स्रट्स के अंदर ए लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ?
ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे a और पावर 1/n हो जाएगा, इस रस घटेगा तो 1/n हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा n। हमने कल आपको फार्मूला बताया था कि a के पावर m के पावर n अगर है तो क्या हो जाएगा, a के पावर m इंटू n, यही बताया था, यही फार्मूला यहाँ लग जाएगा। a के पावर 1/n इंटू n, n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, a के पावर 1, दिस इज इक्वल टू a। देखिए हो गया ना, हमने इसको प्रूव कर दिया ना, यहाँ से इस चीज को हमने यहाँ प्रूव कर दिया। इसको ध्यान रखना हमेशा कि अगर शर्ट्स जो है, ये शर्ट्स के बाहर की जो गिनती है और उसके ऊपर जो घात लगा हुआ है ये सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो शर्ट्स के अंदर गिनती है ये वाली, यही वैल्यू आ जाएगी बाहर। जैसे हमने लिखा 3 के पावर 3 है, अंदर जो है हमने लिख दिया 7, इसके पावर 3 कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ये इसका मतलब 1/3 इंटू 1/3 क्या 1 हो जाएगा, ये बराबर सीधे से 7 हो जाएगा। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शर्ट्स के बाहर की गिनती 1/3 हो जाएगा जब ये शर्ट्स हटाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, घातांक, और ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में से, किसको सर, एक और बताइए। मतलब करणी, इसको करणी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में शुद्ध इसको करणी बोलते हैं शर्ट्स को। रूट सर। √7। नहीं रूट। नहीं, रूट इसको बोलते हैं शर्ट्स, शर्ट्स शर्ट्स या करणी हिंदी में। वो रूट तो बोलते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, लेकिन इसका अगर चलोगे तो गिनती में उसको शुद्ध मैथ की भाषा में इसको सर्स ही बोलते हैं, सर्स। या ये जो निशान होता है इसको ध्यान में रखिए, बस ये इसके बाहर जो भी गिनती रहेगी वो, और मान लीजिए इसके अंदर कोई गिनती ये ए लिखा है, तो जब ये चीज हटेगा तो ये हो जाएगा 1/n। सेम चीज यही है हमारा सर्स, यही हमारी करणी, इसके हटने से हुआ, ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया कि ये जब सेम चीज होगा, घातांक को घात और ये एक्सर्ट्स की वैल्यू सेम होगी, तो उसका वैल्यू जाके हमेशा जो करनी जो के रूट अंदर के या अंदर घात रहेगा उसके वही हो जाएगा। जी सर। वही हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, मैंने आपको डिराइव करके फार्मूला डिराइव करके बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। जी सर। जी सर। अगर ना आया हो तो मैं इसको एक बार फिर से इसको कर दूं, क्योंकि ये चीज आपको बार बार आएंगे आगे, और बाद में फिर यही फंसते हैं सब। देखो मैथ बहुत इजी है, जब आप इसके फार्मूला और इसके फार्मूला के डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ जाओगे ना, तो मैथ से इजी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। मैथ में कोई भी किंतु परंतु नहीं होता है, कुछ भी रटने की चीज नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फार्मूला को समझना है, बस कैसे ये फार्मूला चल रहा है, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला समझ गए। अब मैं अगर यहाँ पर ये बोलूं कि मान लीजिए कि रूट रूट के बाहर ये गिनती अंदर लिखी है ए, रूट के बाहर n और इसके पावर m लिखा है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा। जी सर। m बाय सर अब ए, ए बराबर होगा m/n। वेरी गुड, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्यों हो जाएगा, देखो अब ये चीज क्या होगा, ये चीज हो जाएगी हमारी a के पावर 1/n और इसके पावर m है, और ये आपस में क्या करें, ये जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये आके इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, a के पावर 1/n इंटू m, और ये बराबर हो जाएगा a के पावर m/n, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अब आगे दूसरा कंडीशन दे रहा है कि अब ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, m और अंदर दो संख्याएं हैं, ये a इंटू बी, कोई बात नहीं, ये बराबर हो जाएगा m√a इंटू m√b। अगर ये दिया है
तो ये चीज ये हो जाएगी, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दे रहा है 3√5 इंटू 3√7, अगर आपको दे दिया तो परेशान मत हो, इसको 3 बाहर ही रखो और 7 5 जा 30, 7 × 5 बराबर 3√5, 35। ये इसकी वैल्यू हो जाए 35। ठीक है, कोई जी दिक्कत सर। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा फॉर्मूला। चलो तीसरा फार्मूला पढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला दिया है कि अगर इसी का ऐसे दिया है, अब संख्या अंदर यहाँ पर ऐसे लिख दिया A/B, वहां पर A × B दिया था, अब यहाँ पर A/B कर दिया, तो कोई बात नहीं, वही चीज होगा, M√A/M√B। M का ये क्या कहते हैं, स्रस के A और M/B, या रूट कर दो, आए ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक, वही चीज है कि नहीं है। हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेम मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवीजन हो रहा है अंदर की संख्या का, तो डिवीजन में ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर हम इस रूट को हटाएंगे तब कैसे लिखेंगे, अगर इसमें ये रूट को हटा के क्या लिखेंगे, कोई बताएगा। सर ए A/B और पावर में पूजा 1/m। जी पूजा जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और लोगों को बताने दीजिए। मनीष जी, और कौन कौन है। A/B पूरे का होल स्क्वायर एम हो जाएगा सर। A/B पावर अपॉन 1 एम। M, यही ना। वेरी गुड, यही होना चाहिए, कुछ नहीं है। इसको जैसे ये क्या कहते हैं यहाँ के करके A/1 M हो जाएगा, B/1 हो जाएगा, और दोनों का घात सेम है तो एक ही हो जाएगा, चाहे ऊपर लिखो चाहे एक नीचे लिखो, कोई बात नहीं, एक ही हो जाएगा। ये मैंने आपको लोगों को थोड़ा सा मामला एकदम क्लियर रहे इसलिए मैंने ये बोला था। ठीक है, अब चौथा फार्मूला हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये फार्मूला फार्मूला का बता रहा हूँ, फार्मूला का डेरिवेशन ही बता रहा हूँ कैसे फार्मूला बना है। अब मान लीजिए ये लिखा है M√A के पावर N, ऐसे लिखा है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बात नहीं, वही चीज है। आप इसको, वही चीज जो मैंने बताया था यही चीज है, A/N/M, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब N/M, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा A/N इंटू A/1/M। यही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, जब इंटू करें तो नहीं, ये नहीं होगा, गलत है। ये अगर सेम बेस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान भूल गए। जब सेम बेस है A/M इंटू A/, जैसे A/N है, तो ये हो जाएगा A/M+N। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ N कर देंगे तो ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे। इसका फार्मूला भी जाके क्या बने, ये चीज ऐसे बनेगा A/N+1/M, जबकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, इस चीज को हम इस रूप में कन्वर्ट कर रहे थे जो कि गलत है, कोई नहीं बोला। यदि ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना सर जी। ऊपर जाएगा तब क्या चीज ऊपर जाएगा, ये AM N बटे जो AM है, ये यदि हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए बराबर के उस पार दो तरीके से जाता है, बराबर के उस पार दो तरीके से जाता है, कंफ्यूज मत होइए। एक तो एक वैल्यू दी हुई है,
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा, मैं हमारे ख्याल में जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप यहाँ ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक वैल्यू ये दिया हुआ है कि ए के पावर m इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, या b इंटू ए के पावर m इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर ये वैल्यू दिया है, तो जब ये a इस पार जाएगा, जब ये पूरा का पूरा a इस पार जाएगा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू एक्स अपान ए के पावर m, ये था। और जब मैं ये बराबर बताते जा रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया m रूट n, तो अब इसको बता रहा हूं, ये बराबर हो जाता है n अपान n के पावर 1 अपान m, ये बता रहा हूं। ये चीज किसी के बराबर नहीं है, इसके बराबर कोई नहीं दिया था, इसी को मैं आगे हल करके ये बता रहा हूं। इसमें ये फार्मूला दिया था, एक चीज, एक कंडीशन दी हुई थी कि b इंटू ए के पावर m इक्वल टू एक्स, तो b इक्वल टू कितना होगा, ये मैंने कर दिया। तो ये ऐसा होगा कि एक पावर m यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ के हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, और यही चीज बाद में क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू ए के पावर माइनस m, ठीक है। ये इस तरीके के फॉर्मूला आपको हल करने के लिए मैं बता रहा हूं बार बार की, क्योंकि ऐसे आपको हल करने को आएंगे। और ए के पावर m इक्वल टू एक्स है, ए बराबर हो जाएगा एक्स के पावर 1 अपान m, ठीक है। जैसे यहां पर दो के स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। मैंने कहा 2 के स्क्वायर बराबर 4, 2 के स्क्वायर 4 ही तो होगा ना, तो जी 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 1 अपान 2, यही होगा कि नहीं। और 4 अपन पावर 1 अपान 2 का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2। दो। स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 बार आ रहा है तो ये बाहर आके अकेला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए ना। देखिए फार्मूला बताया, ए के पावर m इक्वल टू एक्स, तो a बराबर एक्स पावर 1 अपान m। अब इसको मैंने सिद्ध किया, मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि a के पावर m इक्वल टू एक्स, तो a बराबर एक्स पावर 1 अपान m, ठीक है। अब ये सिद्ध कर दिया मैंने। देखो दो स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो 2 बराबर क्या होगा, 4 के पावर 1 अपान 2 कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 ही तो होता है। इसका मतलब ये हमारा फार्मूला सही है। हम लोग ऐसे भी फार्मूला को थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो फार्मूला आपको दिया था कि m रूट ए के पावर n दिया है, तो इसका मतलब होता है m, इसको ये अंदर चला जाएगा क्योंकि ये पावर है ना। अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, m पावर 1 अपान m इंटू n, यही तो होगा। सॉरी ए हो गया, ये चीज हो गया कि नहीं हो गया, ये इसमें आके 1 अपान m, इसका इसका मतलब तो हो गया a इंटू ए के पावर 1 अपान m, और ये बाहर वाला n आके इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के या इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए के पावर 1 अपान m के पावर n। क्या 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 फॉर्मूला दे रहा है इसमें, अच्छा ए के पावर n लिया है, n बटे m, एक 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 n बटे n ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये कैसे होगा देखो, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ फिर से बताता हूँ।
ये वैसे ही है जैसे क्लास में मास्टर साहब पढ़ाते नहीं है, उसके बाद डस्टर लेके मिटाते हैं, वही हाल है इसमें। ये कोई डिजिटल वाला तो है नहीं कि फटाफट फटाफट। डिजिटल वाले में क्या है, एक बटन दबाते हैं सब मिट जाता है, लेकिन वो बोर्ड 1.5 लाख का आता है। हमें अपने सिचुएशन के अनुसार अपना वही डस्टर यूज करेंगे। चल भाई कर दे। इसमें जैसे कॉपी करके डिलीट कर देंगे साथ में तो हो जाएगा सर जी क्या? अरे कहीं और कुछ ना हो जाए, नहीं तो पता लगा गड़बड़ हो गया। वो जितना सीख पाया हूँ तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए फार्मूला है m रूट n के पावर ए के पावर n। ये इसने बताया कि ये हो जाएगा m रूट ये n अंदर आ जाएगा, यही बताया ना। ये फार्मूला जो दिया है उसमें चौथा नंबर का वही है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे इसके बराबर, इस चीज को हम इसके बराबर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे? m रूट ए के पावर n। अब ये बराबर हो गया a के पावर 1/m इन के पावर n। ठीक है। अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा? a के पावर n/m। अब फिर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? a के पावर n इंटू 1/m। यही तो है ना। अब जब इसको करेंगे तो a के पावर n, और ये अब ये इसके पावर, अब ये पूरे के पावर 1/m आ रहा है ना। तो ये वन, ये पूरा अब ये उल्टा हो गया, 1/n m हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना। तो ये हो जाएगा। अब जब इसको स्क्वायर रूट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? आ गया समझ में? अब यही चीज तो इसके बराबर हो गया ना। यही तो बोला था हमने, तो सिद्ध कर दिया कैलकुलेट करके। जो हमें हमारे पीछे जो ज्ञान था, जो हमने ये इंडिसेस वगैरह पढ़े, उसके आधार पर हमने ये कर दिया, गुणा भाग करके। देखो यहाँ लाके कर दिया कि m, ये फार्मूला सही है। अब इसको, ये तो हो गया अलजेब्रिक नंबर में। अब हम अगर न्यूमेरिकल में अगर करते हैं कि बोलता है कि 2 के पावर 2√3 के पावर 5 अगर दिया है तो इसका वैल्यू होगा 2√3 के पावर, या इसको, वो तो हो जाएगा 3 के पावर 5, ये होगा इसका वैल्यू। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आता नहीं जल्दी है। हाँ? हाँ बराबर। तो ये अगर इसको करेंगे 3 के पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है। कहाँ थे कार्तिक जी? कार्तिक जी कल नहीं थे आप क्लास में? हाँ सर है ना। कल थे? पूरा, हाँ पूरा क्या आपका क्लास पूरा? मैं आपको आवाज भी दिया था, आप सुने नहीं। अब जैसे नहीं मुझे। ये दिया है m, n, अब ये अंदर दिया है a, इसका वैल्यू क्या होगा? देखो ये दिया है n, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये क्या होगा? m रूट a के पावर 1/n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इस n को हटाएंगे तो a के पावर 1/n हो जाएगा। अब इस m को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? a के पावर 1/mn 1/mn हो जाएगा। और ये mn जब बाहर आएगा, जब फिर रूट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? mn रूट a। यही चीज तो रूट के बाहर आ जाता है, ये चीज ही रूट के बाहर आ जाता है। a के पावर 1/6 है, तो जब हम रूट में लिखेंगे तो 6√a हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जाता है। अगर रूट हटाएंगे तो a बराबर a के पावर 1/6 हो जाता है। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस घातांक इनका सबका जोड़ना घटाना कैसे होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स, इनका करणी का योग एवं घटाना। ठीक है, अब जैसे फार्मूला दे दिया है अब इसमें दो चीज आती है, एक होती है सजातीय शर्ट्स, सजातीय करनी, ठीक है, एक होती है विजातीय करनी, दूसरी होती है विजातीय। विजातीय करनी, ठीक है। जब दो करनी के रूट के अंदर की गिनती सेम होती है, जैसे 2√3, 3√3, 7√3, ये सब हो गए सजातीय। और ये हो गया 2√3, 2√5, ये हो जाएगा विजातीय, विजातीय। ठीक है, अगर सजातीय है जैसे इसमें है, अगर इनको जोड़ना हुआ, इसको जोड़ना हुआ, तो कुछ नहीं करना है, ये √3 तो √3 हो जाएगा, और इनको आपस में जोड़ लेंगे, 7 3 10 2 12, 2 + 3 + 7, ये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कहा कि m√a + n√a प्लस b√a, ये लिख दिया। इसका मतलब होता है m + n + b, ठीक है, और इसका √a, ये फार्मूला हो गया। और ये फार्मूला है आपका, और ये मैंने इसको जोड़ के बता दिया। ठीक है, अब ये होता है विजातीय। विजातीय आपस में नहीं जुड़ेंगे, सीधा सा फार्मूला बस। अब आगे हम आपको बताते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे। ये करनी का योग जोड़ घटाना बता दिए ना। दो चीज का ध्यान रखना, अगर करनी सजाती है तो बाहर, करनी के बाहर जो संख्या उनको जोड़ करके करनी के बाहर अंदर की संख्या को वैसे को वैसे लिख देंगे, जैसे ये हो गया, हमने ये वाला बताया। ठीक है, अगर भी जाती है इसको पढ़ते तो नहीं जोड़ेंगे। सर, हाँ इसको बोलिए। पढ़ते कैसे? 2√3, तो उसके वैसे पढ़ते 2√3, 2√3 + 7√3। 3√3 + 7√3। हाँ, 2√3 + 3√3 + 7√3। तो ये रूट के अंदर की गिनती सब सेम है, इसका मतलब सजाती है, तो सजाती वाले रूट के अंदर वाली गिनती वैसे लिख देंगे, और बाहर वाली गिनती आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ शर्ट्स। करनी का गुणा एवं भाग। भाग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ शर्ट्स। ठीक है, ये तो मैंने बता भी दिया था ना आपको। फार्मूला नंबर 2 में तो है ना मल्टीप्लीकेशन। फार्मूला नंबर 2 में मल्टीप्लीकेशन है,
लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके का हो, m√a इंटू n√a, तो क्या होगा? देखो हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं, a के पावर 1/m इंटू a के पावर 1/n। ठीक है, क्लियर है ना? अब हमने क्या कहा, एक बताया है, अगर बेस सेम है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। ये बराबर हो जाए 1/m प्लस 1/n, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 1/m प्लस 1/n कैसे जोड़ते हैं, ये हम आपको भिन्न में बताएंगे कि m और n का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, फिर उसके बाद इससे भाग करेंगे तो यह बचे n प्लस m, ये बराबर हो जाएगा n प्लस m/mn, ये बराबर हो जाएगा a के पावर n प्लस m/mn। इस चीज को हम जब हम भिन्नों का जोड़ बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी के लिए मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, आपको क्लियर हो जाएगा कि m√a इंटू n√a इक्वल टू a के पावर 1 इंटू a के पावर n। अब हम पढ़े हैं a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू क्या होता है, ये बेस सेम है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, a के पावर 1/m प्लस 1/n। ठीक है, और ये बराबर हो जाता है कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे घात वो जैसे यहाँ पर हमने एक को m किया था, एक को n किया था, लेकिन अगर ये सेम है तो कोई बात नहीं, फार्मूला नंबर 2 है जो हमने आपको पढ़ा दिया है अभी। इसी तरीके से इसका भाग भी है, इसी तरह के इसका गुणा भी है। भाग में भी क्या करेंगे, m√a अपान m n√a कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a के पावर 1/m अपान n के पावर a के पावर 1/n, एक बार ये बराबर हो जाएगा 1/m, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इंटू a के पावर -1/n, और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा a के पावर 1/m प्लस -1/n, और ये प्लस और अंदर माइनस है, जब अंदर आएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो a के पावर 1/m -1/n। और जब इसको फार्मूला को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a के पावर n-m/mn। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार आप लोग कैसे कैसे पढ़ाए हैं तो एक बार देख लीजिए कि हम जब तरट्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अगर अंदर की गिनती सेम है तो कोई बात नहीं, एक पावर अगर इस फार्मूले पर आप जाएंगे तो यहाँ कुछ भी गिनती लिखी हो हम आपस में कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने ऊपर बताया कि जैसे हमने लिखा कि m√a इंटू n√a किया, तब हमने बता दिया कि a के पावर n प्लस m अपान mn कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे m√a इंटू n√b कर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये विजाती हो गई ना, तो a क्या हो जाएगा, a के पावर mn इंटू b के पावर m ये सॉरी m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में बेस सेम नहीं है तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब इनकी जगह पर हमें कोई गिनती रख देंगे तो गिनती को हम यूज करके फिर हम उसका एक्चुअल जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? जैसे अब हम एक एक जो चीज को हम जोड़ने चल रहे हैं। ठीक है, 3√5
प्लस 4√5, ये क्या हो जाएगा? 5 के पावर 1/3, अगर सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाए 4 3 7√5 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5 के पावर 1/4, अब बेस सेम है, ये जुड़ जाएंगे। 5 के पावर 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 प्लस 1/4 को अलग से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 4, अब 12 प्लस 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 7/12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 पावर 1/7 के पावर 1/12। ये होगा ना? जी सर। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 के पावर 7 के पावर 1/12। देखो अब घुमा रहे हैं, अब ये हो जाएगा 12√5 के पावर 7। हो गया कि नहीं हो गया? 12√5 के पावर 7, थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं, 12√5 के पावर 7। अंकों में ज्यादा समझ में आ जाता है सर जी। अगर आप एल्जेब्रिक समझ जाएंगे ना तो अंकों में रखने पे बहुत अच्छे से वो फिर कोई भी वैल्यू आएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमने आपको बताया था ये श्रट्स जो 1 पावर जैसे x के पावर 1/m, ये श्रट्स का रूप है, ठीक है। इसका हमने जोड़ बताया, इसका हमने गुणा बताया, इसके भिन्न भिन्न जो 5 तरीके के नीचे के फॉर्मूला है वो भी बताया, कैसे इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम 15 मिनट और टाइम मिल रहा है, आपको बता देते हैं HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं। HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे बहुत अच्छे समझ में आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो चीज दिया है इसमें, कितने बड़े अच्छे से दिया है। वो फैक्टर जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ध्यान से देखिए तो ये अपने में ही बोल रहा है, फैक्टर जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो वही चीज हाईएस्ट हो, वही HCF होता है। अब बोलोगे ये क्या बोले जा रहे हो? तो कॉमन होने के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम दो चीजों की, मिनिमम दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सा चीज इनमें कॉमन है। अकेला है तो भाई अकेला अलबेला है, उसमें तो कॉमन होने की कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर कोई कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब कोई दो आदमी हैं, दो व्यक्ति हैं, दो वस्तुएं हैं, दो गिनतियां हैं, कोई दो चीज है जिनमें कोई दो चीज आपस में मैच कर रही है, तभी वो कॉमन होगा। और यहाँ क्या कॉमन हो रहा है कि जो फैक्टर है वो कॉमन हो रहे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट फैक्टर है वही कॉमन हो रहे हैं। अब इसको आगे हम बता देते हैं कैसे। अब आपको इससे पहले आपको हम बताते हैं फैक्टर क्या चीज है। पहले तो फैक्टर भी जानना जरूरी होगा। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणक। हमारे में गुणक होना चाहिए। गुणा क्यों होगा? गुणा मतलब कितनी बार गुणा हो रहा है। अब जैसे हमने लिया, अच्छा फैक्टर किनके होंगे? तो कोई गिनती, मान लीजिए ये 12 है,
इसको कितने नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है, वो उसके फैक्टर होते हैं। ये किससे डिवाइड हो सकता है? एक तो 1 से हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से 4 डिवाइड हो सकता है, 6 से 6 से डिवाइड हो सकता है, और 12 से डिवाइड हो सकता है। 12 हो गया ना? मैं आपको इसी में बताऊंगा ये कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, हम ये एक नंबर और ये नंबर स्वयं, इसको हमेशा अलग कर देते हैं। तो अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन यही होगा कि ये 1 से तो सारे डिवाइड हो जाएंगे, हर एक का फैक्टर 1 और सुपर नंबर स्वयं होता है। तो इसका एक्चुअल फैक्टर कितने होंगे? 2, 3, 4 और 6। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 15। 15 भी 1 से और 15 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं लेना है। अब क्या करें? 3 और 5, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब हम इनमें इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। और इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। ठीक है। अच्छा मनीष जी एनाल, मैं आप सबको एक चीज और बता दूं कि जी सर। फर्स्ट पेपर में आप लोग बाइलिंगुअल होने की कोशिश कीजिए प्लीज। बाइलिंगुअल होने का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो चीज आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगी, वो इंग्लिश को पढ़ने में समझ में आ जाएगी। जो इंग्लिश वाला समझ में नहीं आता, वो हिंदी को पढ़ने से समझ में आ जाता है, और टाइम का बहुत बचत होता है, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। तो ट्राई कीजिए बाइलिंगुअल होने का। और दूसरी बात, हम कहीं भी जाएंगे, इंग्लिश की जरूरत आएगी ही आएगी। अगर हम कहीं भी हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वहाँ इंग्लिश का यूज होगा ही होगा। हम केवल संस्कृत पढ़ करके या हिंदी पढ़ करके ये हम बहुत अच्छा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास चांसेस क्या हो जाते हैं? कम कम हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। और अगर हम जो है बाइलिंगुअल है, तो हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं, और हमारा जो क्षेत्र दायरा जो है बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग जो है, जो मैं बीच बीच में बाइलिंगुअल हो रहा हूँ, तो बाइलिंगुअल इसीलिए कर रहा हूँ। अब आप देखिए, अब 12 और 15 दो अंकों का HCF निकालना हो, HCF ऑफ 12 एंड 15। अब देखो इसी में निकाल देता हूँ। HCF ऑफ 12 एंड 15 क्या होगा? अब इनमें एक फैक्टर, ये 2, एक 3, एक 4, एक 6 है, इसमें 3 है, एक 5 है। लेकिन वो जो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है, उसको हम लिख लेंगे। देखिए क्या फैक्टर है इसमें? 3 कॉमन है ना, 3 ही कॉमन है, बाकी तो ना कोई कॉमन नहीं है आपस में। तो ये 12 और 15 का HCF 3 हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये समझ में आ गया, अब इसका HCF 3 कैसे हो गया? HCF ऑफ 12 एंड 13, 12 एंड 15, 3। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। एक बार फिर से बता देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं आपको क्या बोल रहा हूं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने पहले बताया कि आपको फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कोई भी गिवन गिनती। मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया है, अब कोई गिनती ले लेते हैं। कोई गिनती बोलिए आप लोग, कोई कार्तिकेश्वर जी कोई गिनती बोलिए, कोई संख्या बोलिए। 25 ठीक है। 36 हाँ 25, 36। ठीक है। और दूसरा कोई संख्या ले लो। 51 51। और कोई तीसरा संख्या ले लो। 87 हाँ 87 87। चलो 87।
अब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के मेथड्स भी कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से मेथड होते हैं। कैसे हो गया, जैसे 36 है, अब इस 36 को पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 16 में से 8 गए 8, 2 कन्नम 2, 2 अठे 16, ठीक तो है। ये भाग का हो गया। अगर क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करने का फार्मूला कैसे करते हैं, बाय डिवीजन मेथड्स कैसे करते हैं। वहां पे सर 2 लिखना था, आप 1 लिखे थे सर। हाँ, ऐसे 36 को भाग करेंगे हम ऐसे 2 से, ठीक है। 2 एक कन्नम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 नवा 18। अब 2 से भाग जाएगा नहीं, अब फिर 3 से भाग करेंगे। ये ऐसे, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे यहाँ से करो, ठीक है। 3 त्रिक का 9, अब ये किससे भाग करके फिर 3 से भाग जाएगा, फिर भाग करेंगे, 3 एक अन्नम 3, जब यहाँ लास्ट में 1 हो जाए तो हमारा फैक्टराइजेशन खत्म। अब देखो इसका फैक्टर्स कौन कौन से आ गए इसमें। एक तो इसका एक फैक्टर 2 से डिवाइड हो गया, 2 2 2 से 3। डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, 2। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 2 दूना 4। और दूसरा तीसरा फैक्टर क्या आ गया, 2 तियां 6। और तीसरा फैक्टर क्या है, 2 दूना 4 तियां 12। और एक क्या है, 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36। 36 से तो अपने आप डिवाइड हो ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, उसको नहीं लिखेंगे। आ गया ना कैसे, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, अब बार बार 2 से थोड़े डिवाइड करेंगे, एक ही फैक्टर निकला ना 2। लेकिन 4 से आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 9 36। आप इसको करेंगे, 2 तियां 6, 6 से 36, ठीक है। और फिर 2 दूना 4 तियां 12, 12 तियां 36। और फिर क्या करेंगे, हाँ 9 भी है, सॉरी 9 भी है, एक बीच में 9 भी आएगा, इसको तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए। 9, अब इसके कितने फैक्टर आ गए, 2 4 6 12 9, ठीक है। अब 51 का इसी तरह से निकालना है। लेकिन ये एलसीएम में तो 9 आया नहीं सर। 17 तिया 51। हाँ, इसका तो हम अब कैसे करेंगे बता, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अब 3 से देखेंगे तो क्या होगा, 3 इक्यावन, 3 सत्ते 21। और फिर और तो ये 17 तो प्राइम नंबर है और किसी से डिवाइड नहीं होगा, सीधे 17 इक्यावन 17। इसका हो जाएगा 3 गुणे 17, ये इसके 2 फैक्टर आ गए। देखिए यहाँ पर अगर रिपीट हो रहा है नंबर तो फैक्टर तो एक ही होगा ना, इस संख्या का, जैसे यहाँ 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये तो एक फैक्टर 2 हो गया, दूसरा फैक्टर 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4। उसी प्रकार से 3 एक फैक्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 त्रिक का 9, फिर ये भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तियां 6, ये भी एक फैक्टर होगा। और 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 भी एक फैक्टर हो रहा है। और सर ये का 12, 6 दूनी 12, क्या 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18 भी आएगा एक फैक्टर, 18 दूनी 36। इतने फैक्टर आ रहे हैं इसके। ये विधि से तो नहीं कर सकते ना गुरुजी, हाँ, इस विधि पे तो नहीं पड़, जैसे एलसीएम के माध्यम से आपने निकाला तो ये बैठ तो नहीं रहा है ना। देखो इसका हो गया फैक्टर, हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही हुआ ना। इसका फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, दो दो, एक तो 2 हो गया, 2 दूना 4, 2 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 6 त्रिक 18 हो गया, 3 त्रिक का 3 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। इस तरीके 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये हमको निकालना पड़ेगा ऐसे फैक्टराइजेशन। मेन फैक्टराइजेशन तो इसका हो जाए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। या चलो हम इसको ऐसे कर देते हैं, चलो ये एक चीज और याद है, मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ। चलो ये क्या हो गया, ये देखो अभी मैं करता हूँ आपको, और चलो सीधे आप कर देता हूँ।
ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा। देखो मैं अब आपको एकदम सिंपलेस्ट ले जा रहा हूँ। जी जी, एलसीएम पे नहीं हो रहा है सब कुछ। नहीं नहीं, हो जाएगा, देख लो अभी आपको बताता हूँ। हमने 36 का निकाला, क्या निकाला? 2 18 में 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 9 3। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 3 × 3। अब ये इसके फैक्टर हो गए ना। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 हो गया ना। अब 51 को क्या हो जाएगा? 3 × 17, यही तो होगा। निकाले ना 17 3 51। अब हम निकालते हैं 87 के। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 7 है, इवन ऑड नंबर है। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, और 29 आ गया प्राइम नंबर। 29 प्राइम नंबर है ना, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो आप ऐसे लिख दो, इसका कितना हो जाएगा? 3 × 29। अब इसके 2 फैक्टर ये हो गए ना। अब देख लो, हो गया। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, अरे क्लियर है। आपके तो समझ में आया अगर। मनीष जी, जी सर। कार्तिक जी, आ गया समझ में? जी सर। ये कैसे मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ किया, ये भाग करके कैसे भाग मेथड से फैक्टराइजेशन कर दिया। अब ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर आपस में कॉमन है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं 2, ये दो ले लिया। अब ये 2 इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 हम नहीं लेंगे। कॉमन फैक्टर में जो कॉमन हो उसी को लेना है ना। अब ये 2 नहीं है तो ये भी 2 नहीं होगा। अब 3 देखो, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर, तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 3। अब ये और बाकी 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो आपको अब बाकी अब कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। तो यही हमारा 3 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब ये अब आसान हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की विधि हो गई क्लियर। हमने 3 जी संख्याओं का कॉमन फैक्टर निकाला। तो कैसे निकाला? इसका फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, 36 का फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। हमने 36 का फैक्टराइजेशन कर दिया, फिर 51 का फैक्टराइजेशन कर दिया, फिर 87 के फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इन फैक्टर में जो जो कॉमन हो रहे हैं उनको हमने लिखा। तो देखो 2 इसमें किया, 2 कहीं नहीं है तो नहीं लिखा। और फिर देखा ये 3, एक 3 इसमें कॉमन है, एक 3 इसमें कॉमन, एक 3 तो एक 3 को यहाँ लिख दिया। बाकी और कोई संख्या इनमें कॉमन नहीं हो रही है। तो यही वो संख्या है जो हाईएस्ट होगी और कॉमन होगी इन दोनों में। यही हाईएस्ट फैक्टर है जो कॉमन है। ये हाईएस्ट फैक्टर है जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है। इसी को बोलेंगे HCF ऑफ 36, 51 एंड 87 इक्वल टू 3। अब क्या डाउट हो गया भाई? अब तो फैक्टराइजेशन में था। और कोई संख्या बोलो, मैं निकाल देता हूँ। आप बोलिए, और कोई संख्या बोलो आप लोग, बोलिए कोई संख्या। अरे कोई बोलो भाई, 8 9 लोग हैं हम लोग। 54 हाँ, 115, 115, 115, हाँ, 109 109, और 39। 39, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है? HCF निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 115 को का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 115, अब इसको भाग करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में इवन नंबर नहीं है या 0 है, तो हम 2 से भाग नहीं करेंगे। लास्ट में 3 से देखो भाग होगा कि नहीं होगा? 1 2 5 2 7, 3 से भाग नहीं होगा। देखो ये
जी होगा। यूज हो रहा है हमारा, जो हमने फैक्टराइजेशन बताया, वो सर डिवीजन मेथड बताया था। 3 से भाग होगा, 3 से भाग करने के लिए क्या होगा, सारे अंकों को जोड़ेंगे। तो 1 1 2 5 2 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के दो संख्या 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 से होगा, क्योंकि लास्ट का संख्या 5 है। तो हम यहाँ पर 5 लिख करके, ये देखो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब देखो 23 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 23 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 23 केवल अपने से ही डिवाइड होगा। तो 23 से करना 23। तो 115 का फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आया, 5 इंटू 23। ठीक है। अब हमारा दूसरा गिनती क्या है, 109। अब 109 का फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर 9 है, तो 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से होगा, नहीं होगा। 9 देख के मत जाइए, इनको जोड़ना है। 9 1 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको नहीं लेंगे। 4 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के दो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। 5 से नहीं होगा। 6, 2 और 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा। अब 7 से देखते हैं। 7 से 7 एक 7 3 10, नहीं हो रहा है। 3 39 नहीं आ रहा है। ठीक है। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी 9 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 9 से कैसे होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 13। ये कौन सा गिनती दिया, 109 क्या है, प्राइम नंबर है क्या, मेघा जी जी? सर, जी सर, किसी से नहीं कटेगा सर ये। पता नहीं सर, मैंने ऐसे ही रैंडम दे दिया। तो हाँ, 109 किसी जब से प्राइम डिवाइड ही नहीं नंबर होगा है, सर ये। सर ये किसी से भी डिवाइड ही नहीं होगा, कोई भी नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा सर ये तो। नहीं होगा, नहीं नहीं होता, प्राइम नंबर हो गया था। ये प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर होता है नहीं, ये उसका वही नंबर ही सेम फैक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम यहाँ पर ये कोई सवाल फैक्टर नहीं गलत लिखेंगे। है। सर इसको अगर आप छोड़ इसको देंगे। कर दीजिए, और कोई नंबर बोलो इसकी जगह पे, उसको हटा देते हैं। 115 कर दीजिए सर जी, वहीं पे ओ 115 तो ऊपर है, चलो 112 कर देते हैं। 135 कर 112 दीजिए। ठीक है। हाँ, 35 कर दें, तो इसका तो हो जाएगा, 5 135। गुणे 7 हो जाएगा। 5 गुणे 7 ही तो होगा ना इसका, 5 से 35 फैक्टराइजेशन करेंगे तो। ठीक है। 39 का किया तो क्या, 3 33 39, यही तो होगा ना। अब इसको भाग देने की क्या जरूरत है भाई, 39 है। अब क्या होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 एक अन्नम 3, 3 13, 13 3 39, 13 प्राइम नंबर है, 3 गुणे 13। और ये क्या कहते हैं, 35 है। 35 किससे भाग होगा, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 सत्ते 35, 7 प्राइम नंबर है, तो 5 सत्ते 35। अब देखो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। इसमें 23 है, इसमें 23 कहीं नहीं है, तो हम 23 को भी नहीं लेंगे। अब इसमें हम 7 है, कहीं नहीं है, किसी में नहीं है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, एक। कोई नहीं है, एक का मतलब कुछ नहीं होता है HCF में। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हाईएस्ट नहीं है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक, क्योंकि एक सबको डिवाइड करता है, सबको सबका फैक्टर होता है ना। एक सबका एक कॉमन फैक्टर है। या इसका HCF अगर कोई पूछे, तो बोल देना एक। कभी ये मत बोलना कि HCF 0। अगर HCF 0 करोगे तो सारा नंबर ही 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का अगर फैक्टर 0 होगा तो वो संख्या ही 0 हो जाएगी। क्योंकि 0 किसी चीज को मल्टीप्लाई करेगी तो संख्या 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो किसी भी चीज का फैक्टर अगर 0 होगा किसी संख्या का, तो संख्या इटसेल्फ इज 0। तो कभी भी HCF 0 नहीं होगा। कभी भी अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा है, उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 जरूर होगा। ठीक है। अब हमारे ख्याल में कॉमन फैक्टर का आपको क्लियर हो गया होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 स्टेप है। पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या कम से कम 2 संख्या होंगी, 2 संख्याओं में से हर संख्या का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, भाग मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सॉर्ट आउट कॉमन फैक्टर्स।
अब देखो हम एक चीज और इसमें थोड़ा सा बता दें, आप लोग ऐसी ऐसी संख्या लिए कि उसमें हम एक चीज का प्रयोग नहीं कर पाए। देखो सॉरी, एक चीज का मैं नहीं प्रयोग कर पाया हूं, वो मैं बताता हूँ कि कैसे। जैसे हम लेते हैं यहाँ 36 ले लिया, यहाँ 81 ले लिया, और यहाँ 27 ले लिया। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, 36 का क्या हो जाएगा? 36, दो एक नम दो, दो तिहाई, दो छः 16, दो नौ 18, तीन त्रिक का 9, तीन एक नम 3। तो क्या हो जाएगा? यार, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 81 का क्या होगा? 3 से जाएगा ना, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तीन 81, यही तो होगा ना। 81 को जब भाग करेंगे तो यही तो होगा। तो मैं वहां कर दिया सी, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 1 9, 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार 3 कर दिया। अब ये 27 का करना है। देखो अब ये 27 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आ जाएगा ना। 27 का भाग करें, 3 9 27, तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27। अब इनकी तीनों संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब देखो, दो इनमें कॉमन है, ये दो इसमें है एक प्राइम फैक्टर, लेकिन इनमें नहीं है, कहीं नहीं है। किसी एक में भी नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे, वो तीनों में होने चाहिए। अगर तीन संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो तीनों संख्याओं के फैक्टर में होने चाहिए। किसी दो में है तो नहीं माना जाएगा। बोलोगे यार इसमें है तो इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं, वो तीनों संख्याओं में वो फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो ये दो इसमें है, इसमें नहीं है, तो दो को हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमने काट दिया। अब ये दो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब ये 3 है, देखो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, तो हम इस 3 को यहां लिख लेंगे। अब देखो यहां से ये 3 है, ये 3 ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये 3 को गुणा है सब में, तो सब में गुणा करेंगे। अब आगे इसकी संख्या ही खत्म हो गई। अब यहाँ 3 3 बचा है। अब ये 3 दो, ये 3 इसमें कॉमन तो है, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये तीसरे में अब नहीं है। अब यहाँ पर 3 नहीं बचा है, तो अब इनका एचसीएफ क्या होगा? 3 त्रिक का 9 होगा, 3 नहीं होगा, 3 त्रिक का 9 आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि हाईएस्ट करना है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएंगे। इसका फैक्टर तो 3 होगा, इन तीनों संख्याओं का एक फैक्टर तो 3 होगा, लेकिन जो हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर अब देखो 36, 81 और 27 में ये 9 गिनती जो है वो सबसे बड़ी गिनती है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। यही 9 सबसे बड़ी गिनती है, संख्या है, कॉमन है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन है, ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। और बाकी जो होंगे जो डिवाइड करेंगे वो इससे छोटे होंगे। जैसे 3 है, 3 भी इसको डिवाइड कर देगी, लेकिन ये इससे छोटा है 9 से। 9 एक संख्या जो है सबसे बड़ी है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आप इसको हमेशा ध्यान रखना कि वो फैक्टर जो हाईएस्ट है और कॉमन है, जितने भी संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। अगर 3 निकाल रहे हैं तो 3 हो जाएगा। अब यहीं पर एक चीज और हम आपसे कहते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और एक आपका डाउट क्लियर करते हैं। हम 36 को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये दो संख्या ले रहे हैं।
अब हम क्या ले रहे हैं, इन दो संख्याओं को ले रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने का हाई, इसका एचसीएफ क्या होगा, ये 3 इसमें कॉमन है, इस 3 को हमने लिख लिया। अब ये 3 कॉमन है तो इसको भी लिख लिया। अब ये 3 कॉमन है तो इसको भी लिख लिया। अब ये 3 इसमें कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 का 9 3 27। अब इन दोनों से संख्याओं का कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ ऑफ 81 एंड 27 क्या हो गया है, 27 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। हम कैसे इसमें एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम कल बताएंगे। ठीक है।